अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और वैसे रमशी की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो। क्योंकि इसको देखना बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जो कि हमारा सेगमेंट होता है, यानी कि टॉप 10 क्रिकेट न्यूज आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। बड़े मजे मजे की खबरें आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। नंबर 1 में बात करेंगे जी नटराजन के हवाले से, एक खबर निकलकर सामने आ रही है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में क्या हमें बॉलर नटराजन देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर अपडेट आई है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 में आप लोग को शेयर करेंगे जी जो कि लॉकडाउन लगा हुआ था, बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का लॉकडाउन था जिसके अंदर कहा जा रहा था कि शायद ये जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज है ये अफेक्टेड हो जाए। अब उसके ऊपर एक बड़ी अच्छी अपडेट आ रही है, वो क्या है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे आप लोग बताएंगे कि रमीज राजा ने अपनी स्टेटमेंट जारी की इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया को लेकर, कौन सी टीम को उन्होंने फेवरेट करार दिया है वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद आप लोग बताएंगे जी आईपीएल वर्सेस पीएसएल टीम्स की जो दो निकलकर सामने आई है, कौन सी टीम इसमें से ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद बताएंगे कि रोहित शर्मा ने जो है स्टेटमेंट जारी की है, जो कि हमारे समेत काफी जो है फैंस कह रहे थे कि यार रोहित शर्मा का बीसीसीआई के साथ कोई रोला चल रहा है जिसकी वजह से उन्होंने हमें इंजरी अपडेट नहीं दी है, वो आप लोग से शेयर करेंगे वो क्या है। उसके बाद नंबर 5 पे बताएंगे आईपीएल वर्सेस पीएसएल कैप्टन्स की सैलरी आप लोग से शेयर करेंगे, वो भी आप लोग से खबर शेयर करेंगे। इसके बाद आप लोगों को बताएंगे जी ऑस्ट्रेलिया का डे नाइट रिकॉर्ड के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो कि डे नाइट टेस्ट मैच है उसमें रिकॉर्ड किसका ज्यादा अच्छा है, इंडिया का या ऑस्ट्रेलिया का, वो आप लोग से शेयर करेंगे। उसके बाद नंबर 7 पे लोग बताएंगे ईशांत शर्मा जो है बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं और बड़े लंबे लंबे स्पेल डाल रहे हैं, वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 8 पे लोग बताएंगे जी पुजारा और रिहाणे के हवाले से खबर आ रही है कि क्या होने जा रहा है पुजारा और रिहाणे के हवाले से, जो एब्सेंस होगी विराट कोहली की टेस्ट में, उसके हवाले से खबर शेयर करेंगे। नंबर 9 पे आप लोग बताएंगे जी रोहित शर्मा को खेलना पड़ेगा किस प्लेयर की तरह, एक बड़ी स्टेटमेंट आई है वो हम लोग से शेयर करेंगे। और इसके बाद नंबर 10 पे आप लोग बताएंगे कि सूर्या ने जो है ट्रेनिंग का आगाज कर दिया है, वो क्या सीन है वो हम लोग से शेयर करेंगे। बल्कि आगाज नहीं किया बल्कि ट्रेनिंग नहीं की थी सूर्य कुमार यादव ने, किस चक्कर में उन्होंने खाना भी नहीं खाया था कि उन्होंने सीन शेयर किया, वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 11 पे आप लोग बताएंगे कि इंग्लैंड टीम का न्यू बैटिंग कोच आ गया, वो कौन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 12 पे आप लोग बताएंगे चीफ सिलेक्टर ने एक बड़ी मिस्टेक मानी आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के अंदर के किस प्लेयर को सिलेक्ट करना था जिसको उन्होंने नहीं सिलेक्ट किया था। तो इतनी ज्यादा एफर्ट करके अगर हम लोग के लिए खबरें निकाल कर लाते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फेसबुक पेज पर जाइए और हमें अपना प्यार वहां दिखाइए और हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद के नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकल कर सामने आ रही है। दाऊद इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नटराजन के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि वो एक्शन में नजर आएंगे। नटराजन के हवाले से बड़ी खबर है अली, क्योंकि रिसेंटली सोर्सेज से पता चला था और टीम मैनेजमेंट ने यह डिसाइड किया था कि शमी और बुमराह को रोटेशन पॉलिसी के तहत खिलाया जाएगा, यानी कि शमी और बुमराह को प्लेइंग 11 में टी20 और ओडीआई में साथ साथ नहीं खिलाया जाएगा, स्पेशली टी20 में। तो उस सिनेरियो में अब ये खबरें आ रही हैं कि नटराजन को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो है वो चांस मिल सकता है। साथ ही कपिल देव का भी बड़ा स्टेटमेंट आया था, कपिल देव ने कहा था कि मेरे 2020 आईपीएल के हीरो है नटराजन, यानी कि कपिल देव, कपिल पाजी बहुत मतलब उनका रुतबा है, जिस तरह उन्होंने जो है इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था और इंडिया की हिस्ट्री में उनका नाम लिखा जाता है, कपिल देव ने पहला वर्ल्ड कप इंडिया को जिताया। वो ये कह रहे हैं कि मेरा 2020 आईपीएल का हीरो नटराजन है। और बड़ी खबर और गुड न्यूज नटराजन के लिए यह है कि उनको चांस मिल सकता है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की टी20 सीरीज में, क्योंकि अभी वो रिजर्व प्लेयर में थे, नटराजन हो गए, इनको रखा था कि आप जो है वो ट्रेनिंग करवाएंगे, नेट्स के लिए रखा था, लेकिन अब खुशखबरी यह है कि नटराजन प्लेइंग 11 में हिस्सा होंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में। सही है। दूसरे नंबर पर जो खबर आ रही है जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के हवाले से आ रही है कि लॉकडाउन जो है जहां पे मैच खेला जाना है टेस्ट सीरीज, वहां पे हमने आपको बताया था कि बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन अब खबरें ये आ रही है कि लॉकडाउन एंड की तरफ हो रहा है और बड़ा माहौल बेहतर होता जा रहा है। लॉकडाउन बिल्कुल अली अच्छी खबर है और गुड न्यूज यही है, क्योंकि हमने देखा है कि तकरीबन टीम इंडिया की जो इंडिया है वो जो होटल से ट्रेनिंग के लिए जाते हैं ग्राउंड में, तो लगभग 2 से 3 बसेस में जो है वो जाते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी बसेस में जाती है, लेकिन इंडियन 3 बसेस में जो है वो जा रहे होते हैं। बिल्कुल मना किया गया है कि कोई भी उसके पास नहीं जा सकता। सबको कहा गया था कि भाई आप डिस्टेंस रखें टीम के साथ। मीडिया वाले काफी पहुंचे हुए हैं, इंडियन मीडिया के भी लोग भी हैं, ऑस्ट्रेलियन मीडिया वाले भी चाह रहे हैं कि हम बात कर सके, लेकिन सबको मना किया गया है कि अभी प्लेयर आइसोलेशन में है तो अभी आप उनसे बिल्कुल दूर रहिए। तो बड़ा इकदाम है, लेकिन अली इससे अच्छी खुशखबरी यह है कि अब ऑस्ट्रेलिया में खाली 2 से 3 केसेस रह गए हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया में, और अब खबर यह भी है कि वो भी जो है वो रिकवर कर जाएंगे। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में अब लॉकडाउन भी खोलने का फैसला कर लिया गया, ऑलमोस्ट बल्कि खोल ही दिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि लॉकडाउन जो है वो खत्म हो गया ऑस्ट्रेलिया में, और अब हमें क्राउड भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टी20 और ओडीआई के जो टिकट्स थे वो सोल्ड आउट हो गए हैं, खाली ओडीआई के रह गए थे, वो भी बिक चुके हैं। तो सारे टिकट्स जो है वो सोल्ड आउट है। ये बहुत ही खुशखबरी है कि हमें क्राउड भी देखने को मिलेगा। हाँ, 30 to 40% दिखेगा, लेकिन सही है। और रमीज राजा की स्टेटमेंट निकलकर सामने आई है जी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है उसको लेकर, उन्होंने किसको आउट फेवरेट करार दिया है? भारत को उन्होंने कहा है रमीज राजा ने कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में वो फेवरेट्स होंगे।
लेकिन उन्होंने साथ अली एक और बात इंपॉर्टेंट बात की, वो कह रहे हैं कि अब भारत की, अब अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो अब वो पिचेस नहीं है ऑस्ट्रेलिया में जो पहले हुआ करती थी। पहले बहुत ज्यादा आपको ऑकवर्ड बाउंस नजर आता था, अब ज्यादातर जो है वो बैटिंग ट्रैक्स हमें नजर आते हैं, स्पेशली ओडीआई और टी20 में तो बिल्कुल ही फ्लैट ट्रैक्स नजर आते हैं। लेकिन हाँ, ऑस्ट्रेलिया की कुछ पिचेस हैं जैसे ब्रिस्बेन हो गया, गाबा हो गया, यहां की विकेट्स थोड़ी सी बाउंसी ट्रैक्स की नजर आती हैं और मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी रमीज राजा का ये कहना था कि अभी इतनी मुश्किल विकेट्स नहीं होंगी, और जिस तरह इंडिया का जो बॉलिंग अटैक है ये भी मुश्किल विकेट में ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को तंग करने की पूरी सलाहियत रखती है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो भारत के लिए जो बड़ा चैलेंज रहेगा वो जो इंडिया के टॉप प्लेयर हैं टेस्ट के, जैसे अजिंक्य रहाणे हो गए, और मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे अच्छे, मेरे ख्याल से जो सबसे अहम इंडिया का जो हथियार है, बैकबोन है, वो पुजारा है। पुजारा ने रिसेंटली 8 महीने से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली हुई, इवन क्रिकेट से वो दूर है, जाहिर आईपीएल में वो थे नहीं, तो वो कह रहे हैं कि ये एक बड़ा सेटबैक हो सकता है कि पुजारा अगर फॉर्म में नहीं आ पाते, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन भी कुछ क्रिकेटर जो है वो स्टेटमेंट दे रहे थे, क्योंकि एक्चुअली जो इंडिया को सबसे ज्यादा जो डर लग रहा है वो पुजारा से लग रहा है, क्योंकि पुजारा टेस्ट के बहुत ही मजे हुए प्लेयर, और पुजारा को पता है कि हार्ड विकेट्स में कैसे खेलना है आपने, मुश्किल सिनेरियो में कैसे आपने टैकल करना है। और पुजारा जो है वो पहले बॉल वेस्ट भी बड़े आराम से कर लेते हैं, डिफिकल्ट जो सीजन होता है उसको वो आराम से सेशन को आराम से वो निकाल देते हैं, और फिर बाद में आके वो रन्स भी बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो खतरा है ऑस्ट्रेलिया को वो पुजारा से ही है, और अगर पुजारा की फॉर्म नहीं रहती है तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा। हाँ, रहाणे भी है, स्ट्रॉन्ग है रहाणे, लेकिन रहाणे की भी आईपीएल में कोई खास फॉर्म मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं केएल राहुल को टेस्ट में खेलते देखने के लिए। केएल राहुल की तो फॉर्म भी लगी हुई है, इवन भज्जू का ये स्टेटमेंट था कि केएल राहुल सबसे बड़ा जो आपको नजर आएगा, एक इंपैक्टफुल प्लेयर होगा, वो आपको केएल राहुल नजर आएंगे। लेकिन रमीज राजा उन्होंने यही कहा है कि जो मेन प्लेयर होगा पुजारा जैसे हो गए, और एक दो और प्लेयर है, इवन ईशांत को आप ले ले, वो भी इंजरी से कम बैक कर रहे हैं, वो टीम में वापस आ रहे हैं, रहाणे हो गए, तो जो मेन प्लेयर है टेस्ट के, उनको अगर वो रन्स बनाएंगे तो बेहतरी होगी, लेकिन उनको देखना पड़ेगा कि वो किस निक में नजर आ रहे हैं। सही है। इसके बाद आओ जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो आ रही है रोहित शर्मा के ऊपर खबर निकलकर सामने आ रही है कि उन्होंने जो है, बल्कि आईपीएल वर्सेस पीएसएल के ऊपर खबर है, टीमें दाउद जारी होगी आईपीएल वर्सेस पीएसएल की, क्या सीन है, दोनों में से बेस्ट टीम आपको कौन सी नजर आती है, फेवरेट टीम्स जारी? अच्छा, क्रिक इन्फो ने जो है वो एक टीम बनाई है जिसमें आईपीएल की बेस्ट प्लेइंग 11 बनाई है, और पीएसएल की भी जो बेस्ट प्लेइंग 11 है वो उन्होंने बनाई है, और उनका ये कहना था क्रिक इन्फो का कि अगर इनका मैच करवा दो लॉर्ड्स में तो क्या मजा आएगा। और जाहिर है 4-4 दोनों टीमों में बहुत मजा आया, 4-4 दोनों टीमों में फॉरेन प्लेयर्स हैं, उसके अलावा बाकी मुंबई इंडियंस के 3-4 प्लेयर उस टीम में रखे गए हैं। साथ ही पीएसएल की बात करें तो लाहौर और कराची की टीम ने अच्छा किया था, उनके ज्यादातर प्लेयर उसके अंदर हैं, तो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, और अगर वो मैच खेलेगी लॉर्ड्स में तो बड़ा ही कोई मजा आएगा। और टी20 है तो आप किसी को फेवरेट नहीं कह सकेंगे, कौन सी टीम जीतेगी, मजा बहुत आएगा उसको देख के। और अगर लॉर्ड्स में इनकी 5 टी20 की सीरीज करा दें, हाँ फिर तो और ही मजा आ जाएगा, फिर तो वाकई बड़ा मजा आएगा। इसके बाद जो स्टेटमेंट आ रही थी वही रोहित शर्मा की, फाइनली रोहित शर्मा ने क्लियर किया है, लेकिन काफी देर कर दी मेहरबान आते आते, क्योंकि हमारे समेत काफी फैंस गुस्से में थे कि बीसीसीआई प्रॉपर तरीके से अपडेट क्यों नहीं दे रहा रोहित शर्मा की इंजरी के ऊपर, कि एक तरफ आईपीएल के फाइनल खेल रहे हैं, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया टूर से उनको बाहर किया हुआ है। तो अब उन्होंने जो प्रॉपर तरीके से दाऊद अपनी स्टेटमेंट जारी किया, और उन्होंने ये कहा कि मेरा कोई मसला नहीं था, बीसीसीआई की तरफ हम टॉक में थे। उन्होंने कहा है कि मेरी मुंबई इंडियंस से भी कम्युनिकेशन हो रही थी और बीसीसीआई के साथ भी हो रही थी। डोंट नो कि मीडिया वाले इतना हाइप क्यों बना रहे थे और लोग ऐसा क्यों समझ रहे थे कि इतना रोला शोला हुआ है। वो कह रहे थे ऐसी कोई बात ही नहीं थी। रोहित ने कहा है कि मेरी बीसीसीआई के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन चल रही थी, इवन मुंबई इंडियंस के साथ भी मेरी जो बातचीत है वो चल रही थी। वो कह रहे थे कि देखिए ऑस्ट्रेलिया में इसलिए नहीं गया कि मुंबई इंडियंस की तरफ से मैंने उन्हें बता दिया था कि प्ले ऑफ से पहले मैं कोशिश करूंगा कि मैं खेल लूं, लेकिन अगर मैं फिट नहीं हुआ तो मैं नहीं खेलूंगा। लेकिन कह रहे थे अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में वाइड बॉल क्रिकेट खेलने के लिए चला जाता, ओडीआई और टी20, तो वो कह रहे थे कि वो तकरीबन 11 दिनों में 6 मैचेस खेलने हैं। वो कह रहे थे इतना बड़ा प्रेशर मैं अपनी हैमस्ट्रिंग में नहीं डाल सकता था। वो कह रहे थे आईपीएल में तो चले टी20 मैच था और मैंने उनको पहले ही बता दिया था, मुंबई इंडियंस को मैंने ट्रस्ट में लिया हुआ था कि अगर मैं फिट नहीं होऊंगा तो मैं नहीं खेलूंगा। सिंपल सी बात थी। और वो कह रहे थे इवन मैंने बीसीसीआई को भी ये बता दिया था। और आईपीएल तो देखिए आप अगर 60% या 70% फिट हैं तो आप आईपीएल खेल सकते हैं, लेकिन अगर आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अगर आप 100% फिट नहीं है तो आप नहीं खेल सकते, वो ज्यादती है। और अगर ओडीआई खेलना इतना बड़ा 50 ओवर का मैच होता है, वो इतना लंबा खेलना वो मुश्किल हो जाता है। टी20 तो चले आप खेल जाते हैं, आईपीएल वगैरह तो आप खेल जाते हैं, 3 घंटे हैं वहां पे आप गुजार लेते हैं, लेकिन इस तरह पूरा टूर करना और फिर अपने ऊपर इतना प्रेशर डालना, क्योंकि वो फिर इंटरनेशनल का एक अलग ही प्रेशर होता है और वो लगातार अगर आप मैच खेलेंगे तो फिर आपकी इंजरी बढ़ भी सकती थी। तो इसमें साफ रोहित ने कहा कि लड़ाई शड़ाई कोई नहीं थी, जो एमी लोग हाइप बना रहे थे कि भाई मेरी लड़ाई हो गई, नाराजगी हो गई।
ना मेरी कोई बीसीसीआई से नाराजगी है, और ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल बेंगलोर में जो है वो एनसीए में प्रैक्टिस कर रहे हैं, राहुल द्रविड़ उनके साथ होते हैं, और बिल्कुल वो कह रहे हैं मैं फिट हूं, मैं आईपीएल में भी मतलब मैं फिट ही था, लेकिन अभी मेरी थोड़ी सी है फिटनेस के थोड़े से मसाइल हैं और वो मैं बिल्कुल रिकवर कर जाऊंगा, और पूरी उम्मीद है हमें कि वो टेस्ट सीरीज में नुमाइंदगी करते हुए दिखाई देंगे। मे बी मतलब व्हाइट बॉल सीरीज चल रही होगी तो रोहित भारत ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे भारत से। इसके बाद नंबर 6 पे जो खबर आ रही है, जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस उनकी आ रही है, इंडिया के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलिया की और इंडिया की डे नाइट रिकॉर्ड्स के ऊपर आ रही है, तो दाऊद किसका रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा डे नाइट टेस्ट को लेकर? ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करेंगे, भारत ने तो अभी इतने डे नाइट टेस्ट खेले नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो 7 उन्होंने डे नाइट टेस्ट मैचेस खेले हैं, और वो 7 के 7 डे नाइट टेस्ट मैचेस जीते हैं। इंडिया ने भी जीता है, लेकिन बांग्लादेश से जीता नहीं, ऑस्ट्रेलिया अपने घर में कभी भी नहीं हारा है टेस्ट। वो बहुत मुश्किल काम है भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट में हराना इन इंडिया, स्पेशली जो पहला टेस्ट है डे नाइट है, एडिलेड में खेला जाएगा, वो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पिंक बॉल टेस्ट हारे ही नहीं है, 7 में से 7 जीता है, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। नंबर 7 में जो खबर निकल के सामने आई है वो ईशांत शर्मा के हवाले से खबर निकल के सामने आ रही है। ईशांत शर्मा बड़े लॉन्ग टाइम जो स्पेल्स डाल रहे हैं, बड़ी उन्होंने तैयारी पकड़ी हुई है, राहुल द्रविड़ के अंडर काम कर रहे हैं, और राहुल द्रविड़ भी प्रेजेंट है, उनको देख रहे हैं कि भाई ये कैसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और लंबे लंबे स्पेल डाल रहे हैं। यानी कि खबरों के मुताबिक तो ये पता चल रहा है, एक सोर्स के मुताबिक कि वो 20-20 ओवर के स्पेल जो है वो डाल रहे हैं, जिसका साफ मतलब है, यानी कि टोटल पूरे दिन में मैं बात कर रहा हूं कि 20-20 ओवर वो डाल रहे हैं, 5-5 ओवर करके फिर आराम कर लेते हैं, फिर डाल लेते हैं, तो 20 से भी ज्यादा जो ओवर के स्पेल है वो डाल रहे हैं। तो इसका साफ मतलब है कि ईशांत शर्मा बिल्कुल फिट हो गए हैं। पहले भी हमने आपको खबर दी थी कि वो फिट हो गए हैं और वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि वो बिल्कुल परफेक्ट फिट हो गए हैं, हो रहे हैं, और वो 100% जब फिट होंगे तब इनको खिलाया जाएगा। और वो अभी रिसेंटली कुछ ही टाइम में आपको खबर आ जाएगी कि वो रवाना हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। और इसके बाद जो खबर आ रही थी वो पुजारा और रिहाणे के हवाले से नजर आ रही है कि विराट कोहली की एब्सेंस में सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल प्लेयर्स वो रहेंगे। बिल्कुल, सुनील गावस्कर का स्टेटमेंट आया है, और उन्होंने कहा है कि पुजारा और रहाणे को अब अपना जितना वो परफॉर्मेंसेस देते हैं उनको उससे बढ़कर खेलना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेगी, क्योंकि पुजारा और रहाणे को अब एक्स्ट्रा जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि विराट नहीं होंगे तो डबल जिम्मेदारी है उनके ऊपर। और उन्होंने कहा कि आप विराट के ना होने पे अगर इंडिया को टेस्ट में कुछ भी अच्छा करना है तो सारा ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल आइस जो होंगी वो पुजारा पे होंगी और फिर रहाणे पे होंगी। तो वाकई ये दोनों टेस्ट पे अगर अच्छा करेंगे तो बात बनेगी, क्योंकि होता क्या है, कमिंग्स है, हेजलवुड है, स्टार्क है, शुरू पे आपको इन पे प्रेशर इनको रिलीज करना पड़ेगा, डॉट्स बॉल खेल के इन्हें थकाना पड़ेगा। जब आप 1-2 सेशन निकाल देंगे फिर रन्स भी बनते हैं, जैसे लास्ट इंडिया ने किया था, इवन हनुमा विहारी ने बहुत अहम रोल अदा किया था। वो बड़ा अच्छा करते हैं कि जो मेन हथियार होते हैं ऑस्ट्रेलिया के उनको वो ठुस कर देते हैं, फिर उसके बाद जो है फिर वो रन्स भी बनाते हैं। सही है। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो रोहित शर्मा के हवाले से आ रही है कि रोहित शर्मा को सहवाग की तरह खेलना पड़ेगा। ये भज्जू का स्टेटमेंट आया। बिल्कुल अली, हरभजन सिंह ने कहा है कि अगर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराना है तो इस बार रोहित पे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो सहवाग की तरह खेले, जैसे सहवाग तेज खेलते थे, चाहे टेस्ट हो, चाहे T20 हो, चाहे ओडीआई हो, वो नहीं देखते थे। जब भी तो उन्होंने मुल्तान में भी जो है वो शानदार किस्म की बैटिंग की थी, और उन्हें कहा जाता है सुल्तान ऑफ मुल्तान। तो उन्होंने कहा कि इनको उस तरह की बैटिंग करनी पड़ेगी, तेज बैटिंग करेगी, और ऑस्ट्रेलिया पे शुरू पे जब रन्स बनाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो है वो प्रेशर आ जाएगा, और एक एंड से जो होगा वो बेशक प्लेयर वो रोकता भी रहेगा गेंदे, तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, प्लेयर भी थक जाएंगे, और फिर टीम इंडिया के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन रोहित को सहवाग की तरह खेलना पड़ेगा। सही है। इसके बाद जो खबर आ रही है जो सूर्य कुमार यादव के हवाले से निकलकर सामने आ रही है, उनका स्टेटमेंट आया है कि मैंने ट्रेनिंग तक कोई नहीं की थी, और मैंने जो है बिल्कुल किसी किस्म का खाना भी नहीं खाया था, मैं इतना डिप्रेस था जब इन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया और मुझे सिलेक्ट नहीं किया। बिल्कुल, ट्रेनिंग उन्होंने नहीं की थी। वो कहती है मैं आधी ट्रेनिंग छोड़ के चला गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि रोहित ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया उस टाइम पे। रोहित ने कहा खैर है, तुम दोबारा सिलेक्ट हो जाओगे, ये इतनी छोटी बातों में नहीं ध्यान देती हैं। ठीक है, अभी तुमने अच्छा परफॉर्मेंसेस दिया, लेकिन तुम अपनी गेम पे फोकस करो, तुम्हारा बल्ला बोलना चाहिए। जब तुम बैट से परफॉर्मेंसेस दोगे तो तुम्हें कब तक इग्नोर करेंगे। और रोहित तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये टीम में वापस आएंगे, एक ना एक दिन जरूर आएंगे। साथ ही उन्होंने विराट कोहली से लड़ाई के बारे में भी बताया। वो कहते हैं कि देखिए वो हीट ऑफ द मूवमेंट थी, विराट बहुत पैशनेट है, वो जिस टीम की तरफ से भी खेलते हैं बहुत एग्रेसिव होकर खेलते हैं। वो कहते हैं वो हीट ऑफ द मूवमेंट थी। बाद में विराट ने भी मुझे बोला कि वेल प्लेड मेट। सही है। इसके बाद जो खबर आ रही है जो इंग्लैंड के न्यू बैटिंग कोच के हवाले से निकलकर सामने आ रही है, कौन बनने जा रहे हैं इंग्लैंड? बिल्कुल, थ्रिस कॉथिक जो हैं उनको नया बैटिंग कोच बनाया जा रहा है, और होप्स हो के जो साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज होगी उसमें वो दिखाई देंगे। अगर बात की जाए तो अर्ली रिटायरमेंट ले ली थी मार्क थ्रिस कॉथिक ने 2006 में पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था, और उसके बाद 2008 में इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, क्योंकि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम थी, स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे थे। तो इन्होंने कहा कि मैं और क्रिकेट नहीं खेल सकता, और जिस तरह के फॉर्म के प्लेयर थे उम्मीद है कि बैटिंग में इंग्लैंड को हेल्प मिलेगी। सही है। और इसके बाद फाइनल जो खबर आ रही है जो चीफ सिलेक्टर के हवाले से निकलकर सामने आ रही है, टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर ने जो है अपनी गलती मान ली है। उन्होंने कहा कि रियादू को वर्ल्ड कप 2019 के स्क्वाड में ना सिलेक्ट करना मेरी बड़ी गलती थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सेमीफाइनल
फाइनल था, उसके अंदर अगर वो होते तो कुछ ना कुछ हो जाता। बिल्कुल, इंडिया की जो सिलेक्शन टीम के पैनल के पार्ट हैं गांधी, उन्होंने कहा है कि रायडू को ना सिलेक्ट करना एक बहुत बड़ा अफसोस रहेगा, लेकिन हम इंसान हैं, हम गलती करते हैं। वो कहते हैं मुझे गलती तब रियलाइज हुई जब इंडिया न्यूजीलैंड से हार रहा था। वो कहते हैं अगर उस सिनेरियो में अगर अंबती रायडू होते तो शायद सिनेरियो चेंज हो सकता था, क्योंकि वो उस कंडीशन में सेट होकर खेल सकते थे। बाकी उन्होंने कहा कि वैसे तो हमें कमी नहीं खली रायडू की, पूरी सीरीज में हमारे विराट, रोहित, सब ने, धवन, केएल राहुल सब ने अच्छा किया था। लेकिन वो कहते हैं जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें कमी खली, वो कहते हैं कि वो हमें न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खली और उसके बाद हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। तो इस बार में वो कह रहे हैं मुझे अफसोस रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आया होगा पसंद। अगर आया पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए। दाऊद को फॉलो करें, इंस्टाग्राम में दाऊद मौजूद है, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर दें, दाऊद क्रिकेट के नाम से मौजूद हूं, फेसबुक पे फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।